ये बहुत पुरानी किताब थी, शायद 100-150 साल पुरानी हो सकती है। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड, मार्गी के दादाजी ने एक बार उससे बताया था, व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय। और उन्होंने कब बताया? जब वो एक छोटे से लड़के थे और उन्हें बताया गया हिज ग्रैंडफादर। तो उसके मार्गी के दादाजी ने जब छोटे थे तब उनके दादाजी ने उनको बताया, क्या बताया? देयर वॉज अ टाइम, कि एक ऐसा समय था, व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, जब सारी की सारी जो कहानियाँ वगैरह थी, सारी की सारी जो बुक्स वगैरह थी, पेपर पर प्रिंट की जाती थी। दे टर्न द पेजेस, अपन उस पन्ने को पलटते भी थे अपने हाथों से, विच वर येलो एंड क्रिंकली, और उन पेजों को जब मोड़ा उन्होंने तो वे पेपर कैसे थे? येलो। अभी तो वाइट पेपर होते हैं, लेकिन ज़्यादा पुराने होने के बाद, ज़्यादा समय तक पड़े रहने के बाद पीले पड़ जाते हैं। एंड क्रिंकली, क्रिंकली मीन्स वी कैन से सलवटे पड़ना। ये आपके देखो साइड में इसका क्रिंकली का मतलब भी दे रखा है। वर्ड मीनिंग्स ऐसे ही इसमें दे रखे होते हैं, उनके मीनिंग। एंड इट वॉज ऑफुली फनी, और ये उनके लिए बहुत ही भयंकर रूप से मजाकिया था। टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग, और क्या करना? उन शब्दों को पढ़ना जो मूविंग करने के बजाय, आपने देखा होगा टीवी या मोबाइल या कंप्यूटर पर वर्ड्स जो होते हैं मूव करते हैं, लेकिन इस पेपर में, इस किताब में वर्ड्स मूव नहीं करते द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन। ऐसा अपन मानते हैं स्क्रीन पर ऐसा होता है, लेकिन पुराने ज़माने में किताबों पर ऐसा नहीं होता था। ये मार्गी के दादाजी को, जब वो छोटे थे तो उनके दादाजी ने उनको बताया था, यू नो, एंड देन व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द पेज बिफोर, और जब वे वापस उस पन्ने को पलटते थे, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, तो उस पर वही वर्ड्स लिखे हुए होते थे, मतलब फिक्स थे, वर्ड्स मूव नहीं करते थे। दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट फर्स्ट टाइम, तो जैसा उन्होंने पहली बार पढ़ा था वैसा ही सब कुछ था, वही पेपर था। लेकिन कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन पर ऐसा नहीं होता। घी यूज़ करते हैं जब हमें कोई चीज़ पसंद नहीं आती है। शायद टॉमी ने ऐसा कहा। तो मार्गी ने जो टॉमी को ये बात बताई तो उसे ये बात पसंद नहीं आई। व्हाट अ वेस्ट, अरे ये तो कितना व्यर्थ है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, जब आप किसी किताब को पढ़ते हो, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो उसको पढ़ने के बाद फेंक देते हो। आई गेस, ऐसा मैं अनुमान लगाता हूँ। टॉमी ने कहा कि ऐसा मैं अनुमान लगाता हूँ कि एक बार पढ़ने के बाद उस किताब को फेंक देते हैं। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स, और उन्होंने बताया टेलीविज़न की स्क्रीन पर मिलियन बहुत सारी, लाखों में होती हैं, उनकी गणना करते हैं। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और इसमें इससे भी ज़्यादा किताबें आ सकती हैं। लेकिन ये जो अभी जो अपन किताब पढ़ते हैं, ये अपन मिलियन की संख्या में एक साथ नहीं रख सकते। आई वुडंट थ्रो इट अवे, और मैं इसको फेंक भी नहीं सकता। टेलीविज़न को थोड़ी फेंक सकते हैं। सेम विथ माइन सेड मार्गी ने कहा मेरे साथ भी ऐसा ही है। शी वॉज 11, मार्गी 11 वर्ष की थी, एंड हैडंट सीन एज मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड, और उसने अभी तक उतनी टेलीबुक्स मीन्स वी कैन से बुक्स विच ऑन टेलीविज़न, वे किताबें जो टेलीविज़न के माध्यम से अपन पढ़ते हैं या कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ते हैं। ही वॉज 13, टॉमी 13 ईयर्स का था, मार्गी से 2 साल बड़ा था, इसलिए उसने मार्गी से ज़्यादा किताबें देखी थी। फिर टॉमी से मार्गी ने पूछा, सी सैड, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें यह किताब कहाँ मिली? इन माई हाउस, तो उसने कहा यह किताब मुझे मेरे घर पर मिली। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, उसने इशारा किया, पॉइंट यानी इशारा करना, विदाउट लुकिंग बिना मार्गी की तरफ देखे। और क्यों नहीं देखा उसने मार्गी की तरफ? क्योंकि ही वॉज बिजी रीडिंग, वो उस किताब को पढ़ने में बिजी था। इन द एटिक यहाँ पर आपको वर्ड मीनिंग्स दे रखा है, अपन कह सकते हैं अटारी, एटिक मीन्स वी कैन से अटारी में पढ़े हुए देखा। व्हाट्स इट अबाउट, यह किताब किसके बारे में है? स्कूल, तो उसने उसे बताया यह स्कूल के बारे में है। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, मार्गी बहुत दुखी हुई। स्कूल के बारे में कोई किताब कैसे हो सकती है?
व्हाट्स दैट टू राइट अबाउट स्कूल? ऐसा क्या है स्कूल के बारे में लिखने के लिए? आई हेट स्कूल। मार्गी एक छोटी बच्ची थी, तो उसने उसे बताया मुझे स्कूल से नफरत है, क्योंकि छोटे बच्चे ज़्यादातर खेलने में बिजी रहते हैं, पढ़ने में उनका मन कम रहता है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल। मार्गी सो हमेशा ही स्कूल से नफरत थी, बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर। लेकिन अब वह पहले से ज़्यादा उनसे नफरत करती थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी। जो मार्गी के घर में मैकेनिकल टीचर था, कंप्यूटर था या जो भी था, वह उसे बार बार क्या ले रहा था, टेस्ट के बाद टेस्ट। और ज़्यादातर बच्चे परीक्षाओं से डरते हैं, और वो किस में ले रहा था? इन जियोग्राफी। जियोग्राफी इज अ काइंड ऑफ सब्जेक्ट, इन हिंदी वी कैन से भूगोल। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वह बुरे से बुरा, बद से बेहतर करती जा रही थी। वर्स, कंपेरेटिव डिग्री ऑफ बैड। बैड यानी बुरा, वर्स यानी उससे बुरा। और वर्स एंड वर्स इट इज़ एन आइडियम, इसका मतलब होता है बद से बदतर। अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सोरोफुली, जब तक कि उसकी माँ ने गर्दन हिलाते उसे नहीं कहा, एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। और सेंट फॉर इज अ फ्रेजल वर्ब, फर्स्ट फॉर्म होती है इसकी सेंट फॉर, इसका अर्थ होता है बुलाना। और जब तक कि उसने नहीं बुलाया द काउंटी इंस्पेक्टर, वहाँ के रहने वाले इंस्पेक्टर को, ताकि वह उसका निरीक्षण करे और उसको ठीक करे, जो वह मशीन थोड़ी बहुत उसमें मिस्टेक हो चुकी थी।